भगवान श्री हरि को समर्पित किए बिना सारे शुभ कर्म बेकार व्यर्थ हैं। भागवत में कहा ना, नारायण परा क्रिया नारायण परा मखाह, सब कुछ नारायण के लिए है। यज्ञो वही विष्णु, विष्णु पुराण, सब शास्त्र कहते हैं। शूर्पणखा को ज्ञान है, महर्षि विश्रवा की कन्या है, ब्राह्मण कन्या है, असुर बाला है, तो क्या हुआ, ज्ञान सबको है। ऐसे ऐसों को ज्ञान है। अपने समस्त शुभ कर्म हरि को समर्पित किए बिना व्यर्थ हैं, उनका कोई फल नहीं। अभी श्री कृष्ण से कहलवा आए हैं हम गीता के अनुसार कि जो कुछ खाता पहनता, दान देता, तपस्या इत्यादि करता है, तत्कुरुष्व मदर्पणम। वही बात यहां शूर्पणखा कह रही है। राम क्या कहते हैं, स्वयं राम क्या कहते हैं, पहले भी कह चुके हैं, फिर से सुन लीजिए। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक, वही मेरा दास है, वही मेरा भक्त है, और वही मेरा प्रियतम है। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, जो सबसे सर्वाधिक प्रिय हो, अजीज हो, उसे प्रियतम कहते हैं। वही मेरा अत्यंत प्रिय है, जो मेरी आज्ञा मानता है। फिर वही बात, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिस लेही। ऐसा यह मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर को यह प्राप्त करके विषयों में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा हमें कितना अफसोस, कितना पश्चाताप होगा, इसका हम अनुमान, अंदाजा नहीं लगा सकते। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भोगों में नहीं लगाना चाहिए। इसका एक एक क्षण मूल्यवान है, एक एक सांस मूल्यवान है। अनंत ब्रह्मांड की संपत्ति दे देने पर भी हमें एक श्वास नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर तो छोड़ ही दीजिए। इसीलिए भगवान में लगाना चाहिए, इस शरीर इंद्रिय को, इस मन को और बुद्धि को। यही आज्ञा है। और ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। इसको कोई अच्छा नहीं कहता, भगवान राम कह रहे हैं। जैसे गुंजा ग्रहई, गुंजा को ग्रहण कर लेता, घुंघचियों को, और पारसमणि को फेंक देता है। आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया से प्रेरित होकर यह काल कर्म स्वभाव के चक्कर काटता रहता है। 84 लाख में, भवबंध में, सब में फंसा रहता है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। फिर कभी करुणा करके भगवान यह मनुष्य शरीर देते हैं, और फिर आशा करते हैं कि अब की बार ये मेरा भजन करेगा। नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर नर समाज, असपाई सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। वह उसके कामों की निंदा की जानी चाहिए। सुकृत निंदक, सारे काम उसके निंदनीय हैं। आत्मा की हत्या करने वाले का जो पाप लगता है, जिसको आत्मा की हत्या करने का पाप जिसे लगता है, आत्मघाती को, वही पाप उसे लगता है। क्योंकि उसने मनुष्य शरीर तो पाया, ये ठीक, किंतु उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, उपभोग किया। भगवान राम चुप ही नहीं हो रहे, आज बोलते ही जा रहे हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। जो परलोक में सुख चाहो, यहाँ सुख चाहो, तो मेरे वचनों को सुनकर हृदय में दृढ़ता से धारण करो। प्रजा से कहा भगवान ने, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाइयों, ये मार्ग मेरा सुखद सुलभ है, सुख देने वाला है। मेरा भक्ति भजन का मार्ग, और सुलभ है सबको, क्योंकि भक्ति सब कर सकते हैं। अन्य सब योग तपश्चर्या ज्ञान वैराग्य, इन सब में तो अधिकारी भेद है।
किंतु भक्ति में, हरि भक्ति में सर्वेधिकारिणो यत्र पद्म पुराण, सभी अधिकारी हैं। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, पुराणों ने, वेदों ने मेरी भक्ति ही गाई है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। योग न यज्ञ न जप न तप व्रत न उपवास, कुछ नहीं करना। बताइए इस मेरी भक्ति पथ में, इस भक्ति मार्ग में क्या प्रयास है, क्या मेहनत है। अभी प्रहलाद जी से कहलवाया था भागवत में हमने, कोटि प्रयासो। कौन सा प्रयास है? वही बात भगवान कह रहे हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, फिर वही बात, सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, छल छद्म ना हो। जथा लाभ संतोष सदाई, जितना मिल जाए उतने में संतोष करके जीवन यापन करे। मेरे भरोसे पर रहे, सब चलाता हूं। कठिनाइयां आती हुई दिखेंगी, लेकिन आएगा वो तूफान, वो झंझावात, मिट जाएगा, तुम्हारी ओर से होकर निकल जाएगा। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। भगवान के भक्तों का अशुभ अमंगल अनिष्ट कभी नहीं हो सकता। मोर दास कहाई नर आशा करई, तो कहु कहा विश्वासा। मेरा दास, मेरा भक्त सेवक कहलाए और मनुष्यों की आस करे, तो फिर कहो उसको मेरे पे भरोसा क्या है, मुझे दुख होता है। फिर भगवान अंत में जाते जाते कह गए, लेक्चर समाप्त करते करते, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। मैं ये बात बहुत बड़ा चढ़ा कर क्या कहूं, बस इतना आचरण कोई कर ले तो मैं उसके वश में हो जाता हूं। भाइयों इतना करो, भगवान ने स्वयं कह दिया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। आवाज, वाणी गदगद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है मेरे गुणगणों का गान करते हुए, मेरी कथाएं सुनते हुए, मेरे कथानुवाद, मेरे कीर्तन करते हुए। ऐसा शरीर जिसको रोमांच होने लगता है, पुलक कंप अश्रु स्वेद ये सब होने लगते हैं, ये सात्विक भाव प्रेम के, ऐसे भक्त के मैं वश में रहता हूँ। फिर कहा, मम गुण ग्राम नाम गत, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मदमोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। मेरे गुण ग्रामों में, मेरे नाम में जो रत है, और गत ममता मदमोह, जिसकी मोह ममता आसक्तियां छूटी हुई हैं, अहंकार से वो अछूता असंस्पृष्ट है, उसका सुख तो वही भक्त जानता है जिसे वह आनंद प्राप्त हो रहा है। शेष नहीं जान सकते, शेष तो बस अनुमान कर सकते हैं। वशिष्ठ जी भी पीछे नहीं रहे, ये द्वितीय ब्रह्मा के स्थान पर हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। प्रेम और भक्ति के जल से क्षालित किए बिना, धोए बिना, अभ्यंतर अंतःकरण की गंदगी कभी साफ नहीं होती। भगवान सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही समस्त गुणों का ज्ञाता है, वही सर्वज्ञ है, वही पंडित है, वही समस्त कलाओं का, गुणों का निधान है, वही गृह और विज्ञान गृहस्थी है, वही विज्ञान में निष्णात है, और वही समस्त सद्गुणों और लक्षणों से सुलक्षण है, समस्त गुणों का घर है, जिसका आपके चरणों में प्रेम है।